क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। ठीक है, देखते क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान देना। व्हाट इज गिवन? शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ डोंबिवली परचेस मशीनरी फॉर ₹86,000 on 1st January 2016. On 1st January 2016 and immediately spent ₹4,000 on its fixation and the erection. So total 86,000 की मशीनरी है, 4,000 हमने और खर्च किए फॉर द फिक्सेशन इरेक्शन, तो टोटल मशीनरी हो गई 90,000 की। कब परचेस की? 1st January 2016 में। Your year ends annually on 31st March. Depreciation was provided annually on 31st March. मतलब you purchase the asset in the accounting year 15-16. आपने 15-16 अकाउंटिंग ईयर में मशीनरी परचेस की 1st January 2016 को, राइट, फॉर 90,000. ऑन 1st October 16 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 परचेस्ड। आपने एक और मशीनरी नंबर 2 16-17 में परचेस की। 15-16 में मशीनरी 1, 16-17 में मशीनरी 2। आगे ऑन 1st October 17, दैट इज 17-18 accounting year 17-18, the machinery purchased on 1st January 2016, मतलब they are talking about machinery number 1, machinery purchased on 1st January 2016, they are talking about machinery 1, ठीक है, became like obsolete and was sold for ₹70,000. वो आउटडेट हो गई, obsolete हो गई, आउटडेट हो गई, एंड फिर हमने उसको 70,000 में सेल कर दिया। सो मशीनरी 1 को हमने, जिसको हमने 15-16 में परचेस किया था, हमने उसको 17-18 में सेल कर दिया, राइट, 17-18 में सेल कर दिया। आगे नेक्स्ट, ऑन 1st July 2017, मतलब 17-18 में A new machinery purchase for 45,000. मशीनरी नंबर 3 हमने परचेस कर दी। Depreciation was provided annually on 31st March at the rate of 12% per annum on the fixed installment method. Fixed installment मतलब राइट, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, अलग अलग नाम है सेम मेथड के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Prepare the machinery account for the 3 years and pass the entries फॉर द 3rd ईयर, दैट इज 17-18 के एंट्रीज पास करने, कोई इश्यू नहीं, हम ठीक से लिखेंगे हर चीज। सो इन योर बुक्स लिखो मशीनरी अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ शुभांगी ट्रेडर्स मशीनरी अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ शुभांगी क्या लिखा है? ट्रेडिंग कंपनी। इन द बुक्स ऑफ शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी मशीनरी अकाउंट, ध्यान देना, सिंपल है। हमें कितने साल का? 15-16, 16-17, 17-18, 3 इयर्स का निकालना है, तो ऑलमोस्ट एक पेज तो कम से कम लगेगा, मिनिमम एक पेज तो लगेगा ही लगेगा।
यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट्स में, थोड़ा एक डेढ़ पेज रहने देना, 3 साल का निकालना है। यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन पर एनम, मशीनरी वन का, मशीनरी वन का कितना रहेगा डेप्रिसिएशन पर एनम, ध्यान देना, ठीक है। कितने की थी मशीनरी वन? 86 प्लस 4 90,000 की थी, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 12% पर एनम, बराबर। सो 90,000 का 12% लिखो। 90,000 पे रेट दिया है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाएगा, जो कॉस्ट होती है उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। लिखो 90,000 का 12% फॉर द एंटायर ईयर। अगर हम पूरे साल यूज करेंगे तो कितना लगाएंगे वो मैं बोल रहा हूँ। इट विल बी 90,000 का 12% 10,800 रहेगा। इफ यू यूज असेट फॉर द एंटायर ईयर, your depreciation will be 10,800. If you use it for less than 12 months, the depreciation will be accordingly. Machinery 2 का depreciation, मशीनरी 2 कितने की थी? 40,000 की थी। मशीनरी 2 40,000 की थी, ठीक है। If you use for the entire year, it will be 4,800 per annum. मशीनरी 3 भी आपने परचेस किया, जो आपने परचेस की है, ए न्यू मशीनरी वाज आल्सो परचेस फॉर 45,000 45,000। $45,000 का 12%, 10% 4,500 रहेगा, 1% 450 रहेगा, 2% 900 रहेगा। सो 4,500 प्लस 900 5,400 रहेगा। यस, दिस इज डेप्रिसिएशन पर एनम, दिस इज डेप्रिसिएशन पर एनम। इफ यू यूज दैट असेट इन ए पर्टिकुलर ईयर, पूरे साल, तो आप इतना डेप्रिसिएशन दोगे, आप इतना डेप्रिसिएशन मिनिमम दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ठीक है। अच्छा, जिनको डायग्राम निकालनी है तो उनके लिए मैं डायग्राम निकाल रहा हूं। डायग्राम की हमेशा जरूरत है, ऐसे नहीं है, बट समझने के लिए। फर्स्ट ईयर इज 15-16, खत्म हुआ 31 मार्च 16 को। सेकंड ईयर इज 16-17, एंड द लास्ट ईयर इज 17-18। ठीक है, ध्यान देना। क्या हुआ था, हमने 1 जनवरी 2016 को एक 90,000 पे मशीनरी परचेस की थी। 1 जनवरी कहाँ पे? यहाँ पे 1 जनवरी 16 को हमने 90,000 में मशीनरी 1 परचेस की थी, ठीक है। फिर हमने 1 अक्टूबर 16 में और एक 40,000 की मशीनरी परचेस की। 1 अक्टूबर 16 मतलब कहाँ पे? यहाँ पे। हमने मशीनरी 2 परचेस की, M2 मशीनरी 2 परचेस की 40,000 पे। और फिर क्या हुआ, आगे जाके हमने 1 अक्टूबर 2017 को 1 अक्टूबर 2017 को हमने मशीनरी 1 सेल की। 1 अक्टूबर 17 को मतलब कहाँ पे? यहाँ पे। मशीन 1 सोल्ड फॉर 70,000, ठीक है। एंड वहां पे लिखा गया है कुछ तो, 1 जुलाई 2017 को हमने न्यू मशीनरी परचेस की 45,000 की। 1 जुलाई 17 को मतलब कहाँ पे? यहाँ पे।
हमने मशीनरी 3 परचेस की 45,000। सो हमने टोटल 3 मशीनरी परचेस की है एंड उसमें से मशीनरी 1 हमने आगे जाके सेल की है। ठीक है, हमारा ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। दीज आर योर ईयर एंडिंग डेट्स ये। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट ईयर 15-16, फिफ्टीन 16 स्टार्ट हो गया, ये फर्स्ट ईयर है। इस ईयर में 1 जनवरी 2016 को यू परचेस मशीनरी फॉर 90,000, इंटर आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑलमोस्ट ईयर खत्म होने आया, ऑलमोस्ट ईयर खत्म होने आया और जनवरी में आपने, राइट, मार्च में ईयर खत्म होता है, जनवरी में आपने मशीनरी परचेस की, मशीनरी इंक्रीज हो गई, डेबिट करो। मशीनरी इंक्रीज हो गई, डेबिट करो, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है। 2 कैश, आपने मशीनरी 1 परचेस की M1 फॉर 90,000। सो 15-16 में परचेस के सिवा कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई इसके सिवा कोई दूसरा परचेस नहीं, सेल नहीं है। तो फिर मार्च खत्म हो गया, सॉरी जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, मार्च खत्म हो गया, ईयर खत्म हो गया। तो जैसे ईयर खत्म होगा टू प्रिपेयर P&L हमें डेप्रिसिएशन देना होगा। तो 31 अप्रैल 16 को, 31 मार्च 16 को मैं डेप्रिसिएशन दूंगा बाय डेप्रिसिएशन। कोई मुझे बोलेगा मैं कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन दूंगा, एनीवन। मशीनरी 1 पे मुझे डेप्रिसिएशन देना है, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन देना है, टाइप द आंसर। कितने मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन दे दूं? परफेक्ट भूमिका गुड, मानसी गुड। कितने मंथ्स के लिए देना है? अजिंक्य गुड, यस ओवी मैम करेक्ट, 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स का। अच्छा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपको पता है, मशीनरी 1 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 10,800। तो 3 मंथ्स का कितना ले लो वहां पे, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, मतलब 1/4। सो 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये मशीनरी 1 का है। ठीक है, सो 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, 2 कैरीड, 4 7 जा 28, 00, 2,700। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 2,700 रहेगा। 10,800 अगर पूरे साल का है तो 3 मंथ्स का 2,700, फिर बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो 90,000 में से 2,700 का डेप्रिसिएशन जाने के बाद रहेगा 87,300। अब हम आ गए 16-17 में। यहां पे आ गए 1 जनवरी 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी 1 हमारे पास थी, देखो 1 जनवरी, 1 अप्रैल 16 या 31 मार्च 16 हमारे पास मशीनरी 1 ही है, इसलिए हमारे अकाउंट्स में भी उस दिन ओपनिंग बैलेंस में मशीनरी 1 ही दिखेगी। 87,000 मशीनरी 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, ध्यान देना। फिर अब इस 16-17 में क्या हुआ? 16-17 में हमने एक और मशीनरी परचेस की। देखो ना, 16-17 में परचेस हुआ तो डेबिट, सेल हुआ तो डेप्रिसिएशन लेके क्रेडिट सेल करेंगे। 16-17 में, राइट, 16-17 में ये 1 अप्रैल होना चाहिए क्या? ठीक है, ये 1 अप्रैल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, 1 अप्रैल को हमारे पास मशीनरी 1 है। फिर 1 अक्टूबर को हमने मशीनरी 2 परचेस की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। हमने मशीनरी 2 40,000 में परचेस की। 1 अक्टूबर 16 को हमने मशीनरी 2 परचेस की, मशीनरी इंक्रीज हो गई परचेस करने पे। तो अब हमारे पास 2 मशीनरीज है, एक 1 अप्रैल से, एक 1 अक्टूबर से। इसके सिवा दूसरा कोई परचेस है? इसके सिवा नहीं, कोई सेल नहीं। फिर आ गया आपका 31 मार्च, ईयर पूरा खत्म हो गया तो हमें डेप्रिसिएशन देना है।
अच्छा, यू हैव टू टेल मी, मैं मशीनरी 1 पे कितने मंथ्स का डिप्रिसिएशन दे दूं? मशीनरी 1 पे कितने मंथ्स का दे दूं? यस प्लीज टाइप। मशीनरी 1 पे कितने मंथ्स का दे दूं? यस गुड, यस 12 मंथ्स। परफेक्ट अजिंक्य, 1 अप्रैल से 31 मार्च, सब पूरे साल यूज किया है तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन देना होगा। सो 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन है, हमने पहले ही ढूंढ के निकाला है 10,800। एसएलएम में डिप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर रिमेन साइड। मशीनरी 2 पे कितने मंथ्स का डिप्रिसिएशन देना है बोलो? मशीनरी 2 पे 6 मंथ्स का देना है। परफेक्ट यश, बिकॉज हमने 1 अक्टूबर को परचेस किया है और 31 मार्च को जब ईयर खत्म हो रहा है हम डिप्रेशन दे रहे, तो इस ईयर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मशीनरी 2 का डिप्रेशन कितना था पूरे साल का? 4,800, वो पूरे साल का है, तो 6 मंथ्स का कितना? हाफ, 2,400। तो इस मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 राइट ईयर 15, 16, 17 में यूज हुए, तो उनका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 13,200 एंड देयरफॉर बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मशीनरी 1 का कितना बैलेंस बचेगा ध्यान देना। 1 अप्रैल को 87,800 का 87,300 का बैलेंस था, पूरे साल यूज होने के बाद हमने 10,800 का डेप्रिसिएशन दिया है, तो उतना माइनस होने के बाद मशीनरी 1 87,300 माइनस 10,800 005 301 carried to 6 76,500 76,500 यस। एंड व्हाट इज मशीनरी 2 का बैलेंस रहेगा? 40,000 की मशीनरी थी, 2,400 से डेप्रिसिएशन दे दिया, तो ये बचेगा 37,600 37,600। So total balances will be 0, 0, 1 carried, 11 हो जाएगा, 1 carried, 14, 1 carried, 11, 1,14,100, 1,14,100, 1,14,100, 1,14,100। सो देखो आपके डायग्राम में भी 31 मार्च 17 को हमारे पास M1 एंड M2 है, इसलिए मेरे अकाउंट्स में भी M1 एंड M2 का बैलेंस दिखेगा, जो नेक्स्ट ईयर में आएगा 17-18 में। अगर किसको नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। अरे अजीत दुर्पते है क्या? अजीत 1 अप्रैल, अजीत 2 बैलेंस गॉट डाउन। हाँ, अरे सर कुछ नहीं आता तो पूछ। मशीनरी 1, मशीनरी 2 76,500, 37,600, सब टोटल 1,14,100। आगे ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूं। दर्शना मैडम है क्या आज? दर्शना गुड। ठीक है, मशीनरी 1, मशीनरी 2 1 अप्रैल को हमारे पास है। अब लास्ट ईयर देखो, ये वाला आपका लास्ट ईयर है। क्या हुआ इसमें? 1 अप्रैल को हमारे पास 2 मशीनरी थे, मशीनरी 1, मशीनरी 2, उनकी वैल्यू 76,500, 37,600 हमारे बुक्स में। ठीक है, फिर क्या हुआ ध्यान देना, 1 जुलाई को हमने मशीनरी 3 परचेस की। अच्छा 1 जुलाई आ गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, 1 जुलाई को हमने परचेस की डेबिट 2 कैश, यू परचेस मशीनरी 3 फॉर 45,000। तो अब आपके पास 3 मशीनरीज है, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। जुलाई में आपने परचेस की, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म, सितंबर खत्म,
एंड 1 अक्टूबर को आपने मशीनरी 1 सेल की, ठीक है। सो 1 अक्टूबर को सेल हो रहा है, तो पहले हम डेप्रिसिएशन देंगे फिर सेल करेंगे, मतलब हमें असेट को डिक्रीज करना है। सो 1 अक्टूबर को बाय डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए दोगे रे बोलो, मशीनरी 1 पे देना है, मशीनरी 1 पे देना है, कितने मंथ्स के लिए दोगे, कितने मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन दोगे? यस 6 मंथ्स के लिए। क्यों? बिकॉज ये फर्स्ट मशीनरी 1 कब से है, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक यूज हो रही है, 31 मार्च तक नहीं यूज हो रही है, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, 6 मंथ्स यूज होने के बाद सेल हुई है, तो मुझे 6 मंथ्स का पहले डेप्रिसिएशन देने दो। तो उसका ईयरली डेप्रिसिएशन था 10,800, मछली 1 का ईयरली डेप्रिसिएशन था 10,800, तो 6 मंथ्स का होगा 5,400, 5,400 कितने में सेल हो गया? बाय कैश। कितने में सेल हो गया? उन्होंने बोला 70,000 में सेल हुआ। क्वेश्चन पढ़ो, सबके सामने टेक्स्ट बुक होंगे। कितने में सेल हो गया लिखा है उन्होंने, सोल्ड फॉर ₹70,000। सो अब ध्यान देना, हमारे बुक्स में उसकी 1 अप्रैल को वैल्यू कितनी थी? 76,500। हमने 5,400 का डेप्रिसिएशन दे दिया। अगर आपको थोड़ा समझ में आता है, 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू 76,500 थी, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 5,400 है, मतलब हमारे बुक्स में उसकी वैल्यू है 171,100। जिस दिन वो सेल हुई है उस दिन हमारे बुक्स में उसकी वैल्यू है 71,100। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सेल हुई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे मैं लिखता हूं, राइट, असेट बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 17, कितनी उसकी बुक वैल्यू थी? 76,500 लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 17 टू 1 अक्टूबर 17, 6 मंथ्स का 5,400। Therefore, assets book value on the date of sale, हमारे बुक में कितने की है? 71,100 लेस सोल्ड एट 70,000. So can I say 71,100 की एसेट, 71,100 की एसेट, सॉरी हाँ 71,100 की एसेट 73,000 में सेल हो गई, therefore लॉस ऑन सेल 1,100 का लॉस हुआ। लॉस इज डेबिटेड, तो मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट मशीनरी 1, ये समझने के लिए M1 कितने का 1,100। देखो जितना मशीनरी 1 के लिए डेबिट है, कितना डेबिट है 76,500, उतना ही क्रेडिट भी दिखेगा आपको अब भी, तीनों मिला के। मतलब मशीनरी 1 बुक से हट गई, वंस एसेट इज सोल्ड वो अपने आप बुक से हट जाती है, उसमें जो भी कम ज्यादा रहेगा वो या तो प्रॉफिट लॉस रहेगा, वो हम अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है। आगे अब हमारे पास मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 है, जो हम पूरे साल यूज करते रहे, एंड फिर 31 मार्च को हमें उन पे डेप्रिसिएशन देना होगा बाय डेप्रिसिएशन। मशीनरी 2 पे देना होगा, मशीनरी 1 पे तो मैंने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देके सेल भी कर दिया, अक्टूबर के बाद मशीनरी 1 है ही नहीं, तो उसका फिर से अक्टूबर के बाद डेप्रिसिएशन आएगा नहीं। बट मशीनरी 2 में 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल यूज कर रहा हूं, तो उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन है टू राइट 4,800। मशीनरी 2 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन है राइट 4,800, एंड मशीनरी 3 इस साल में जो परचेस की
उसका पूरे साल का डिप्रिसिएशन 5400 है, बट मैंने जुलाई से मार्च एंड तक ही यूज किया है, मतलब 9 मंथ्स यूज किया है। तो 5400 अगर पूरे साल का है तो 9 मंथ्स का कितना, 3/4। सो 5400 अगर 9 मंथ्स का है, राइट, तो राइट 5400 अगर 12 मंथ्स का है तो 9 मंथ्स का रहेगा 4050। So total depreciation on remaining assets at the end of the year is 8,850, 8,850, ठीक है। एंड फिर हमें बैलेंसिंग वैल्यूज मिलेगी बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मशीनरी 1 का तो बैलेंस नहीं होगा बिकॉज वो सेल हो गई। मशीनरी 2 का होगा, मशीनरी 3 का होगा जो यूज में। सो मशीनरी 2 का था 37,600, फिर हमने 4,800 डेप्रिसिएशन दे दिया। 37,800 में से अगर 4,800 माइनस, तो 5,000 पहले माइनस करता हूँ, 200 एक्स्ट्रा माइनस करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 37,600 में से 5,000 गए, 32,600, और फिर 200 ऐड करने होंगे, 32,800। ओके, देन 45,000 की असेट थी मशीनरी 3, हमने उसमें से 4,050 डेप्रिसिएशन दे दिया। सो मैं पहले 4,000 माइनस करूंगा, 45 से 4,000 गए, 41 और 50 माइनस करूंगा, 41,000 माइनस 50, 40,950। इसकी सब टोटल आ जाएगी 50, 17, 1 कैरिड, 3, 7। ये जो बीच बीच में अंडरलाइन लिख रहा हूँ ये आपको समझने के लिए, हाईलाइट कर रहा हूँ आपको समझने के लिए लिखता हूँ। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। लिखो जल्दी, मेक इट फास्ट। इंक्रीज करने हैं हमें ऑब्वियसली, हमें इंक्रीज करने हैं, बट बिफोर दैट समझा, किसी को डाउट है क्या प्लीज चेक करो, उनका और हमारा आंसर सेम है क्या, चेक करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर कहां पे रहेगा भाई, पीछे रहेगा क्या? तुम लोग चेक करो आंसर करेक्ट है क्या हमारा। यस करेक्ट है, गुड, ठीक है। सो ध्यान देना, अब हमें इंट्रीज करने में सभी तीनों ईयर्स की एंट्री करेंगे, कुछ नहीं होता है। चलो लिखो, एवरीवन विथ मी, कुछ नहीं होता है, लिखो। फर्स्ट जर्नल, फर्स्ट ईयर कौन सा है? 15-16 इज द फर्स्ट ईयर। You purchase asset on 1st January. You purchase asset on 1st January. Entry. Machinery account debit 90,000. 2. Cash oblique bank account credit 90,000. जो लिखना है लिखो. Being machinery purchased. जल्दी जल्दी करो मैडम, लिखो।
यस मैम, जल्दी करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक से लिखो। होने के बाद यस लिखो, कोई ठीक से लिखो, समझ के करो। ओके डन, चलो गुड। सो सबसे पहले एंट्री, वी परचेस्ड असेट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 90,000 फर्स्ट जनवरी को। फिर हम डेप्रिसिएशन देंगे 2,700 का। इंट्रा की डेप्रिस बाय लिखा है, बाय मतलब वो डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 2,700 लिखो। 31 मार्च डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,700 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 2,700। थर्ड, इस डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है यहां तक? 3, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में कभी बैलेंस नहीं रहता, बिकॉज वो क्लोज कर देते हो बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन फर्स्ट ईयर डन। अब 16-17 स्टार्ट हो गया। चलो, ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है एंड जो ओपनिंग बैलेंस होता है, इसकी कोई एंट्री नहीं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस बट डाउन, उसकी जर्नल एंट्री कुछ नहीं। फिर हमने और एक मशीनरी परचेस की 1 अक्टूबर को 40,000 पे, लिखो 1 अक्टूबर को हमने मशीनरी परचेस की। मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, राइट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 40 बीइंग मशीनरी परचेस्ड। फिर उसको भी हमने पूरे उसके आगे यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर 31 मार्च आ गया। फिर हम डेप्रिसिएशन देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, कितना डेप्रिसिएशन आने वाला है उस साल में? कितना डेप्रिसिएशन आने वाला है ओवरऑल? राइट, 13,200। कितना डेप्रिसिएशन आने वाला है? 13,200। टोटल डेप्रिसिएशन 13,200। तो बाय डेप्रिसिएशन लिखा, डेप्रिसिएशन टू असेट 13,200, 13,200। ठीक है। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 13,200 to depreciation being balanced in the depreciation account transferred to P&L. Balance in depreciation transferred to P&L. ठीक है। अरे जुलाई एंट्री लास्ट ईयर में आ रही है मैडम, जुलाई की एंट्री 3rd ईयर में आ रही है। मैं अभी 16-17 में ही हूँ। 15-16 मेरा फर्स्ट ईयर है, उसमें असेट 1 परचेस हो गई और डेप्रिसिएशन। 16-17 में असेट 2 परचेस हो गई और डेप्रिसिएशन। अब 17-18 आ रहा हूं, 17-18 अब मैं 3rd ईयर में आ गया। मैं डेट वाइज जाता हूं, जर्नल इज डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। ठीक है, ये इसकी एंट्री रहेगी क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी कोई एंट्री नहीं। फिर क्या हुआ? अब हम 17-18 में आ गए। 17-18 में हमने पहले 1 जुलाई को 45,000 की मशीनरी परचेस की, तो एंट्री आ गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000 लिखो 1 जुलाई। मशीनरी अकाउंट डेबिट
डोंट से मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एंट्री करते टाइम मशीनरी अकाउंट इटसेल्फ। 2 कैश 45,000 मैंने परचेस किया, ठीक है। फिर हमने जुलाई गया, अगस्त गया, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, सितंबर भी हुआ, और 1 अक्टूबर को हमने असेट सेल करना डिसाइड किया, ठीक है। हमने क्या किया, असेट सेल करना डिसाइड कर दिया। कब? 1 अक्टूबर को, ध्यान देना। तो 1 अक्टूबर को हमने सेल करेंगे तो पहले डेप्रिसिएशन देंगे 5,400 का, तो डेप्रिसिएशन टू असेट 5,400, फिर सेल की एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट 70,000, और फिर लॉस की एंट्री आएगी 1,100, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट 1,100। यू कैन सी सब चीजें असेट को क्रेडिट हो रहा है, मतलब असेट क्रेडिट है तीनों केस में। तो लिखो, अब असेट सेल होगी तो पहले डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कितना था? असेट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 5,400, कितना? 5,400 बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द असेट सोल्ड, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। फिर हमने सेल किया, हमें 70,000 रुपए मिले, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट 70,000 टू मशीनरी गोज आउट, सेल हो गई 70,000, एंड इस मशीनरी पे 1,100 का लॉस हो गया, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट डेबिट होगा, सेल ऑफ असेट डेबिट होगा, 1,100 का लॉस है, टू क्रेडिट मशीनरी को करना होगा, बिकॉज मशीनरी को क्रेडिट होगा वो 1,100। सो ये कौन से तारीख पे आ गए? देखो, इस 1718 में 1 जुलाई को परचेस की एंट्री आ गई, 1 अक्टूबर को सेल की एंट्री आ गई। सेल के टाइम 3 एंट्री आएंगी, एक आएगा डेप्रिसिएशन। अगर सेल इज इन बिटवीन द ईयर, सेल इज इन बिटवीन द ईयर, तो पहले वो उस टाइम का डेप्रिसिएशन आएगा। फर्स्ट डे पे सेल है तो डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं, बिकॉज फर्स्ट डे पे कहां पे डेप्रिसिएशन दोगे? कुछ यूज ही नहीं किया और सेल कर दिया। 1 अप्रैल को ही सेल है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी नहीं, बट आपने 1 अक्टूबर को सेल किया, 6 मंथ्स यूज करके सेल किया, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी। यूज होगा तो डेप्रिसिएशन रहेगा, ठीक है। सो राइट, सेल होने के पहले अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर यूज होके सेल हो रहा है, उस साल में यूज होके सेल हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी। तो मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल दी, सेल की एंट्री डाल दी, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री डाल दी, ठीक है। अब क्या हो गया? फिर इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब हम क्या करेंगे? मार्च के एंड में रिमेनिंग असेट मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 जो पूरे साल यूज हुए उनको डेप्रिसिएट करना होगा, उनके डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। उन दोनों पे कितना डेप्रिसिएशन है यहां पे आपको दिखेगा, हर चीज में दिखेगी। 8850 कितना है? 8850। टू मशीनरी अकाउंट 8850, ठीक है। एंड देन लास्ट, राइट। अब पीएनएल कब बनता है? 31 मार्च पे। तो अब पीएनएल में क्या क्या जाएगा? ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम एक्सपेंस ऑफ दैट ईयर। उसमें कौन कौन सा 1718 में ये वाला डिप्रिसिएशन जाएगा, 1 अक्टूबर वाला, फिर 31 मार्च पे जो डिप्रिसिएशन वो भी पीएनएल में जाएगा, एक ही साथ जाएगा, एंड ये लॉस वाला भी पीएनएल में जाएगा। तो 3 चीजें पीएनएल में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अरे पीएनएल इन बीच में नहीं बनता, पीएनएल 31 मार्च को बनता है, तो इसलिए भले ही आपने डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर को दिया होगा, बट डेप्रिसिएशन क्लोज होगा 31 मार्च को, तब तक वो ओपन ही रहेगा, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन और लॉस पीएनएल को डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन, इन तीनों को डेबिट है ना, तो इनका डेबिट कहां पे गया? पीएनएल में गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सब चीजें पीएनएल में गई।
अच्छा कितना लॉस कितने का हुआ 1100. ओके टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 5400 प्लस 8850 टोटल कितना हो गया 50 12 1 कैरी 914 14,250 प्लस 1,100 टोटल कितना हो जाएगा 15,350 इतना P&L मिला being balanced in depreciation account and loss on sale of asset account transferred to profit and loss account. सर लॉस को P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं आएगी क्या अरे कर दी ना मैंने मैडम वो भी मैम कर दी मैंने अपनी बट ईयर के एंड में कर दी और एक ही साथ कर दी लिखो जल्दी मेक इट फास्ट जल्दी हो गया तो यस लिखो किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में एनीवन हैज डाउट एनीवन हैज डाउट यस टाइप करो यस और नो डाउट बाकी सब लोग टाइप करो जल्दी गुड अरे अजिंक्य अजीत पराग पुष्कर श्रुतिका मैडम वरदान वीरेंद्र ओके गुड ठीक है आगे तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 यस ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है ध्यान देना ऑन 1st January 2015 त्रिवेणी ट्रेडर्स रायगढ़ परचेस्ड ए प्लांट फॉर 12,000 आपने प्लांट परचेस किया 12,000 का ऑन 1st January 15 को एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस आर 3,000 सो टोटल प्लांट कितने का हो गया 15,000 का हो गया कितने का हो गया 15,000 ऑन 1st July 2016 अनदर प्लांट वाज परचेस फॉर 25,000 अच्छा एक और परचेस किया प्लांट नंबर 2 आ गया 25,000 का ऑन 1st April 17 अनदर प्लांट वाज परचेस फॉर 27,000 वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन इज 2,000 सो एक और प्लांट फ्री परचेस किया 29,000 का
कैरेज पेड फॉर द अमाउंट 1000, उस पे कैरेज 1000. सो यू हैव परचेज 3 प्लांट्स. ठीक है. शो द प्लांट अकाउंट up to 31st March 18, assuming that rate of depreciation 10% per annum on the straight line method. So यहाँ पे लिखेंगे solution. कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है. लिखो solution. Depreciation per annum on plant 1. प्लांट 1 पे हमारा प्लांट 1 12,000 प्लस 3,000 दैट इज 15,000 का है, राइट. और 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? 10% फॉर द एंटायर ईयर. 12/12 1,500. प्लांट 2, ओके, प्लांट 2 25,000 का है, उस पर 10% रेट दिया है उन्होंने 12/12. उसका डेप्रिसिएशन 2,500 पर एनम होगा. इफ यू यूज फॉर द एंटायर ईयर 2,500. प्लांट 3 27,000 प्लस वेजेस 2,000 प्लस कैरेज 1,000. टोटल प्लांट 30,000 का है. तो इंडिया की प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 दैट इज 30,000 पे 10% फॉर राइट एंटायर ईयर. अगर इफ यू यूज फॉर द एंटायर ईयर 3,000. ठीक है. पहले ये ढूंढ के रखो, मतलब आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए कि अगर मैं प्लांट 1 अगर पूरे साल यूज करूंगा तो 1,500 का डेप्रिसिएशन दूंगा, प्लान 2 पूरे साल यूज करूंगा तो 2,500 का, अगर प्लान 3 पूरे साल यूज करूंगा तो 3,000 का. इफ आई यूज फॉर लेस देन 12 मंथ्स तो मेरा प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन रहेगा. उतना समझ में आना इंपॉर्टेंट है. और एसएलएम में स्ट्रेट लाइन मेथड में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता. रीजन इज वेरी सिंपल कि हमारा डेप्रिसिएशन पर एनम फिक्स रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होते. ठीक है. चलो, हमें 1 जनवरी हमें 31 मार्च 18 तक ही अकाउंटिंग करनी है, या हमें अकाउंट बनाना है मशीनरी. ये कौन सी ईयर में परचेस हुआ? कोई मुझे बोलेगा क्या? 1 जनवरी 2015 में अगर हमने प्लांट परचेस किया, वो कौन से अकाउंटिंग ईयर में परचेस हुआ? बोलो, कौन से अकाउंटिंग ईयर में परचेस हुआ? 14-15. गुड गुड, 14-15 में परचेस. तो 14-15 से 17-18 तक हमें अकाउंट करना है. 14-15 15-16 16-17 17-18 4 साल का अकाउंट करना है. ठीक है. चलो, देयर आर 3 प्लांट्स. कोई इशू नहीं, कोई सेल नहीं है, खाली प्लांट है, परचेस हो रहा है, नथिंग एल्स. डेट्स पे कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है. ठीक से करो, समझ के करो. टाइम लगता है क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. दिस इज प्लांट अकाउंट. ठीक है. डेबिट क्रेडिट. फर्स्ट ईयर इज 14-15. ठीक है. 1 जनवरी 15 को हमने प्लांट परचेस किया. टू प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक टू कैश. आपने 15,000 में परचेस किया.
हमने प्लांट 1 परचेस किया, P1, ठीक है, एक सेकंड ना, ओके, सो वी परचेस मशीनरी फॉर 15,000, ठीक है, वी परचेस मशीनरी फॉर 15,000, ध्यान देना, कब परचेस किया हमने, 1 जनवरी 15 को, उसके बाद कब परचेस हुआ है डायरेक्टली, 1 जुलाई 16, मतलब नेक्स्ट ईयर में परचेस हुआ है, तो अभी का तो कोई टेंशन है क्या, नहीं, सो हमें डेप्रिसिएशन देना होगा। फर्स्ट जनवरी 15 में परचेस की, फिर जनवरी 15 खत्म, फरवरी 15 खत्म, मार्च 15 खत्म, जैसे मार्च 15 खत्म होगा तो ईयर भी खत्म हो गया, तो डेप्रिसिएशन देना होगा बाय डेप्रिसिएशन। मैं प्लांट 1 पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दूंगा, मेरा प्लांट 1 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन आता है, हमने ऊपर निकाला था शायद से, वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आता है 1500, तो 3 मंथ्स का कितना, 3 मंथ्स का कितना, मतलब 1/4, 1500 का 3 मंथ्स का आएगा, आई थिंक, लेट मी, 400 नहीं नहीं, 375 आना चाहिए, 375 आना चाहिए, यस 375, यस 375, परफेक्ट, यस, तो बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस कर देता हूं, प्लांट 1 ही हमारे पास, बैलेंस बचेगा 14,625, ठीक है, फिर आ गया 1516, 1516 ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरे पास प्लांट 1 है जिसकी वैल्यू है 14,625, अच्छा 1516 में 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 तक कुछ हुआ है क्या, लेट मी चेक, 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 हमने कोई परचेज सेल किया है क्या, अगर यस है तो यस लिखो, नो है तो नो लिखो, बोलो, इन द ईयर 1516 हमने कोई ट्रांजैक्शन किया है क्या, नहीं, देयर इज नो परचेस, देयर इज नो सेल, आप ईयर पे कंट्रोल होना चाहिए, ये आपका ईयर है 1415, ये ईयर है 1617, और यहाँ पे एक और परचेस हुआ है ना, ये ईयर है 1718, मतलब 1415 में एक परचेस है, 1516 में कोई परचेस नहीं, कोई सेल नहीं, तो हम डेप्रिसिएशन देंगे डायरेक्टली पूरे साल 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। प्लांट 1 पे हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे 1500, पूरे साल का, बाय बैलेंस कर डाउन, तो मेरे पास बैलेंस बचेगा
14,000 से अगर अच्छा 13,000 बचेगा 125, 13,125, यस। तो फिर ये बैलेंस आ गया 1670, नेक्स्ट ईयर आ गया। ये 1 अप्रैल है, सॉरी ये 1 अप्रैल है, मैंने वो गलत लिखा था। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब आएगा ब्रॉड डाउन। प्लान टू 1 13,125, 13,125। ठीक है, यहां तक आगे देखो, ध्यान देना। 13,125 फिर क्या हो गया, फिर आ गया 1617 आ गया। कौन सा ईयर आ गया, 1617। 1617 में आपने एक परचेस किया, आपने 1 जुलाई को 25,000 का प्लान परचेस किया 1 जुलाई को, तो करो परचेस। प्लान अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने प्लान टू परचेस किया 25,000 का, और फिर आपने उसको पूरे साल यूज किया। सो 31 मार्च कोई दूसरा परचेस नहीं, इसके सिवा कोई सेल नहीं। बाय डेप्रिसिएशन। प्लांट 1 पे हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे 1500, पूरे साल का, बिकॉज वो अप्रैल से मार्च यूज हुआ है। प्लांट 2 पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लान 2 पे कितने मंथ्स का डिप्रेशन देंगे रे, बोलो रे। प्लान 2 पे कितने मंथ्स का डिप्रेशन देना है, प्लान 2 पे यस 9 मंथ्स। जुलाई से मार्च एंड 9 होता है, देखो अप्रैल से मार्च एंड 12 मंथ्स, जुलाई से मार्च एंड 9 मंथ्स, अक्टूबर से मार्च एंड 6 मंथ्स, जनवरी से मार्च एंड 3 मंथ्स। ठीक है, सो हमें 9 मंथ्स का देना है। तो मैं यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन दिखाता हूँ। प्लान 2 का पूरे साल का डिप्रेशन कितना है, ऊपर लिखा होगा मैंने कहा पे। प्लान 2 का पूरे साल का डिप्रेशन कितना है 2500, तो उसका 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का कितना, 9 डिवाइडेड बाई 12, तो 2500 का 9 मंथ्स का आएगा 1875। सो टोटल डेप्रिसिएशन है 3,375, 3,375, यस वो भी करेक्ट, 1875 परफेक्ट। टोटल आ जाएगा 3375। अब कितना बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस कर देता हूं। प्लांट 1 एंड प्लांट 2। प्लांट 1 13,125 था, हमने 1,500 और डेप्रिसिएट किया। सो कितना होगा, मैं पहले 2,000 माइनस करता हूं तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। 11,125 आएगा, फिर मैं 500 ऐड करूंगा, 11,625, 11,625। आगे नेक्स्ट, यस परफेक्ट है मेरा। एंड 25,000 में से मुझे 1875 माइनस करना है, मैं 2,000 माइनस करता हूं और फिर मैं 125 ऐड करूंगा। सो 2,000 माइनस 25 से 2 गए तो 23 बचेंगे, और मैं राइट उसमें मुझे ऐड करना है 1.25, यस। तो 25,000 में से अगर मैं 1875 माइनस करता हूं तो 23,125 बचेंगे, परफेक्ट है। तो सब टोटल कितनी आएगी, 50, 7, 4, 3, 11,625 प्लस 23,125 इज 34,750। सो आपके पास अब 2 प्लान्स बाकी हैं, प्लान 2 एंड प्लान 3 एट द एंड ऑफ 1670। कैलकुलेशन आना चाहिए आप ठीक से, उसके कोई कुछ नहीं कर सकता। इफ यू आर नॉट गुड इन कैलकुलेशन देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, आगे फिर आपको कितना भी अकाउंट्स अच्छे से क्यों ना आए, कोई फायदा नहीं अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, अब ईयर आ गया 17-18, लास्ट ईयर है 17-18 तक हमें उन्होंने बोला है, 31 मार्च 18 तक बोला है। हमारे पास 2 प्लान थे 1 अप्रैल को, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यस। हमारे पास प्लांट 1 और प्लांट 2 ऐसे 2 प्लांट्स थे, 11,625, 23,125, ऐसे टोटल हमारे 34,750 के 2 प्लांट्स थे, 34,750 के 2 प्लांट्स थे। फिर क्या हुआ, 17-18 में हमने एक और प्लान परचेस किया। कब परचेस किया, फर्स्ट डे को ही परचेस किया, देखो 1 अप्रैल 17 को ही।
हमने टोटल 30,000 में वो प्लांट परचेस किया, 27 प्लस 2 प्लस 1 30,000 में। तो हमने 1 अप्रैल 17 को ही हमने प्लांट नंबर 3 परचेस किया टू कैश। हमने टोटल वो 30,000 में परचेस किया। कोई उसके सिवा कोई परचेस डेबिट करने के लिए नहीं, कोई सेल है क्रेडिट करने के लिए नहीं। तो पूरे ईयर के एंड में 31 मार्च, मतलब प्लांट 1 अप्रैल से मार्च 12 मंथ, प्लान 2 अप्रैल से मार्च 12 मंथ, इवन प्लान 3 भी अप्रैल से मार्च 12 मंथ यूज हुआ है बाय डेप्रिसिएशन। तीनों प्लान पूरे साल यूज हुआ। प्लांट 1 उसके पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है 1500। प्लान 2 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, ऊपर निकाल के रखा है 2500 एंड प्लान 3 का 3000। So you provide depreciation for the entire year 2,500 plus 1,500 3,000 4,000 plus 3,000 7,000 total depreciation 7,000 है। Therefore by balance carried down। प्लान 1 हमारे यूज में इसलिए बैलेंस रहेगा, प्लान 2 भी है और प्लान 3 भी है। सो प्लान 1 का बैलेंस था 11,625 माइनस 1,500, सो ये बचेगा 10,125। प्लान 2 23,125 था, तो 2,500 माइनस हुआ, तो उसकी वैल्यू बचेगी 20,625। एंड इसमें 30,000 माइनस 3,000, इसकी वैल्यू बचेगी 27,000 प्लान 3। ठीक है, तो अब कितना क्लोजिंग बैलेंस बचेगा? 25 25 50, 25 25 50 ध्यान देना। उसके बाद 6 प्लस 1 7 750, अच्छा 10 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 27 57, 57,750। चेक करो बराबर है क्या मेरा? हमने टोटल 4 साल का अकाउंट निकाला शायद से। यस 4 साल का अकाउंट निकाला। देखो ये मेरा लास्ट ईयर है, चेक करो बराबर है क्या मेरा? होना ही चाहिए। चेक करो बराबर है क्या प्लीज? 51 57,750। करेक्ट है क्या? यस गुड। आपको इसके इंट्रीज, योर होमवर्क इज इसके इंट्रीज आपको करने चारों साल के। योर होमवर्क इज इसके इंट्रीज जर्नल में ठीक से लिखने, ठीक है? दैट इज योर होमवर्क, दैट इज योर होमवर्क। आपको इंट्रीज ठीक से लिखने हैं। कैन सर कैन यू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेकंड, ये वाला क्या? देखो फॉर ए सेकंड ले लो मैडम।
होने के बाद यस लिखो, चलो जल्दी, होने के बाद यस लिखो एवरीवन। So what is your homework? You have to pass the entries. आपको entries लिखने हैं, ठीक है। अब मैंने पूरा अकाउंट करवा के दिया तो entries करने आने चाहिए। अच्छा, कोई होमवर्क में दे सकता हो क्या इसके सिवा एक आधा क्वेश्चन? बच्चे करते नहीं होमवर्क, देने में कोई इश्यू नहीं, कोई गिने चुने लोग ही होमवर्क करते हैं। ओके, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, लिख लेना। दिस इज होमवर्क। मैं सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन दे रहा हूं एक। दिस इज द होमवर्क। ठीक है, ये आपको घर पे करना है एंड यू हैव टू शेयर द आंसर विथ मी। ठीक है, क्या लिखा है ध्यान देना। क्वेश्चन इज, हमने 1 जनवरी 2011 को एक प्लांट परचेस किया फॉर 60,000 एंड हमने उसके लिए 40,000 के और खर्च किए। सो टोटल प्लांट 1 लाख का हो गया। टू ब्रिंग इट इन वर्किंग कंडीशन टोटल कॉस्ट इज 1 लाख। फिर हमने 1 जुलाई 11 को हमने एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 परचेस, प्लान 2 परचेस किया हमने। On 1st January 2013, plant purchase on 1st January 2011 became obsolete and was sold for 50,000. Plant 1 sale हो गया। On 1st July 13, a new machinery purchase at a cost of 1,20,000. Plant 3 purchase किया। Firm provide depreciation on straight line method at the rate of 10% per annum on the original cost of the asset. SLM method है। You have to prepare accounts from 11 to 14, assuming year ends on 31st December. Assuming year ends on 31st December. जनवरी से दिसंबर ईयर है क्या? अप्रैल से मार्च होने दो या जनवरी से दिसंबर होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल। सो अगर हमारा जनवरी से दिसंबर ईयर है तो यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, मतलब ईयर 2011 जनवरी से दिसंबर, फिर ईयर 12 से स्टार्ट होगा जनवरी से दिसंबर, फिर 13 स्टार्ट होगा जनवरी से दिसंबर, लाइक दैट। ठीक है, मतलब P&L कब करोगे? दिसंबर एंड में करोगे, जब ईयर खत्म होता है तब P&L करोगे। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। यू हैव 2 होमवर्क्स। फर्स्ट होमवर्क इज आपको इसके एंट्रीज लिखने हैं, राइट? इस क्वेश्चन के एंट्रीज लिखने हैं। सेकंड होमवर्क इज दिस। चाहिए तो एक क्वेश्चन आप ग्रुप यहाँ पे फोटो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड ग्रुप पे डाल दो, बट एवरीवन हैज टू सॉल्व इट। सिंसियरिटी, राइट? सिंसियरली सॉल्व करना है, सिंसियरिटी इज मस्ट। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, एनीवन हैज डाउट?